जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सोंगफाई अपना कॉन्सर्ट का स्टेज लगा के वहां पर ट्रेडेबल लाइफ स्पैम खरीद रहा था और वहीं एक बंदा चिल्ला चिल्ला के सोंगफाई की सारी पोल पट्टियां खोल रहा था, उसके सारे बुरे कर्मों के बारे में बता रहा था। जो देख के सोंगफाई भी थोड़ा सा हंसता है और फिर वो खड़ा होकर अपने कामों की जस्टिफिकेशन देने लग जाता है और झूठा मूठा नाटक करते हुए लोगों को इमोशनल डैमेज करते हुए मैनिपुलेट करने लगता है। फिर क्या था, वो मोटी भी स्टेज पे जाके सब लोगों को समझाने लग जाती है और सभी लोग आसानी से मान भी जाते हैं। फिर स्टेज पे ही लवी डबी होने लग जाते हैं तो किसी से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो एक चक्कू फेंक के मारता है और सीधा वो चाकू इस सोंगफाई का दिमाग ही उड़ा देता है। इसी तरह से लास्ट एपिसोड में सोंगफाई का गेम खल्लास हो चुका था और सोंगफाई की बहन भी भागने की कोशिश करती है पर अंत में शैडो उसे मार ही देता है। पर क्या तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि ये सोंगफाई ने यहाँ पर कॉन्सर्ट कब शुरू कर दिया और एमसी यहाँ गेम से कब बाहर आ गया? देखने से ऐसा लग रहा है ना कि इसमें कुछ पार्ट तो मिसिंग है। हाँ, एक पार्ट मिसिंग तो है, अब पार्ट क्या चैप्टर ही मिसिंग है। किसी ने कुछ नहीं देखा यार, कोई गलती नहीं है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वहां पर पीछे हुआ क्या था। फिर हमारा सीन चेंज होके कुछ घंटों पहले आ जाता है। हमें किसी की अपार्टमेंट बिल्डिंग दिखाते हैं, वहीं पर ही कुछ लोग चिल्लाने लग जाते हैं, ओह माय गॉड ब्यूटीज। हमें दिखाते हैं ये सोंगफाई की टोली की ही लौंडियां हैं। ये अपना मुंह फाड़ फाड़ के फोन पे चिल्ला रही होती है, क्या तुमने ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखी? गॉड फॉरसेकन गेम में जो लाइफ स्पैम है वो पूरी ही रियल है। अगर वो 0 हिट कर जाती है तो हम रियल लाइफ में भी मारे जाएंगे। इधर ये आर्चर भी अपना मुंह फाड़ फाड़ के फोन पे चिल्ला रही होती है, क्या ये बस एक छोटा सा गेम नहीं है? मैंने अपनी सारी ट्रेडेबल लाइफ स्पैम ब्रदर सोंगफाई को ही दे दी है। एक लड़की रोते रोते फोन पे चिल्ला रही होती है, मेरे पास कुछ ही सालों की लाइफ स्पैम बची है बस। तो दूसरी उस पे चिल्लाती हुई कहती है, ऐसा कैसे ही हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बस तुम 3 ही बार मरी हो, तुम इतना सब कुछ कैसे खो सकती हो? तो वही रोते हुए बताती है कि मैंने कुछ बहुत से प्लेयर्स को मार दिया है, इसीलिए मेरे ऊपर किलर का स्टेटस है। अगर मैं ऐसे ही एक बार मरती हूँ तो 2-3 बार मरने के बराबर सारी चीजें खो जाती है मेरी। तो दूसरी कहती है, अगर ऐसा है तो मेरे पास भी कुछ ही सालों की लाइफ स्पैम ही बची है। इधर ये सुअर की छठी औलाद भी ये सब देख रही थी तो वो कहती है, डैम इट, मैं तो गेम के अंदर एक टैंक हूँ जो हमेशा ही फ्रंट में चार्ज करता है हर बार। मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है पर मैं भी बहुत बार मरी हूँ, मेरे पास तो बस एक ही दिन की लाइफ स्पैम रह गई है बस। फिर वो इसी अनाउंसमेंट को पढ़ती है कि अगर तुम्हारी लाइफ स्पैम 0 तक पहुंच जाएगी तो तुम मारे जाओगे। जो पढ़ते वो कहती है, नहीं नहीं ऐसा सच नहीं हो सकता, ये तो डेफिनेटली ट्रू नहीं है, बिल्कुल ये तो गलत किया, मैं तो इस पे भरोसा ही नहीं कर सकती। तभी ये फोन में कुछ देख के हैरान हो जाती है और वो कहती है, क्या ब्रदर सोंगफाई ट्रेडेबल लाइफ स्पैम खरीद रहे हैं? जो देख के तुरंत ही बेड से खड़ी हो जाती है और वो कहती है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं जाके सीधा ब्रदर सोंगफाई से ही मिलूंगी, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। फिर वो सारे कपड़ों को उथल फुथल करते हुए कहती है कि मैं आज अपनी पूरी बॉडी पे ब्रदर सोंगफाई सपोर्ट आउटफिट ही पहनूंगी। ओ हाँ, इधर तो ब्रदर सोंगफाई का लेटेस्ट रिलीज सोंगफाई अल्ट्रा थिन एंटी लीक है और वो ऐसे ही फटाफट तैयार होके एकदम आथू बेहुदा भाग यहाँ से। तो ये सुअर की छठी औलाद ब्रदर सोंगफाई का नाम चिल्लाते हुए सोंगफाई के घर की तरफ ही निकल जाती है। फिर हमारा सीन चेंज होके शैडो की रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ही आ जाता है जहाँ पर शैडो अपनी बहन के साथ रहता है। वहीं पर ही उसकी बहन एक नींद से जानती है और वो एक गहरी सांस भरते हुए कहती है, हाँ मैं रियलिटी में आ ही गई, अब तो मैं गेम और रियलिटी के अंदर डिफरेंस बता ही नहीं पा रही हूँ। फिर वो उठ के बिल्कुल हमारी तरफ सबसे पहले अपना फोन चेक करती है और वहां कुछ देख के एक स्माइल देती है और वो कहती है, वाओ लाइफ स्पैम के करंट रेट के हिसाब से एक दिन की लाइफ स्पैम 15,000 UN में जा सकती है। अभी के लिए मेरे पास 200 दिनों की लाइफ स्पैम है, मैं तो ऑलरेडी एक मिलियनर बन चुकी हूँ। फिर वो फोन में कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो घबराती है, एकदम से जोर से चिल्लाती है, ओह माय गॉड, शैडो ब्रदर सोंगफाई को मैसेकर कर रहा है और वो भी 3-3 बार। उसकी आवाज पूरी जगह पे गूंजने लग जाती है और अंदर तो फुट फुट के रोने लग जाती है, उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी और वो कहती है कि उस बेवकूफ वांगमिंग ने मुझसे बोला था कि अगर तुम्हारी लाइफ स्पैम गेम में 0 पहुंच जाती तो तुम रियलिटी में भी मारे जाओगे। उसकी हालत खराब होने लग जाती है, फिर भी वो रोते रोते कहती है कि भले ओरिजिनली उनके पास नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम सिर्फ 100 ही सालों की हो, अब 3 बार मरने के बाद तो उनके पास बस 12 साल से थोड़ी सी ज्यादा लाइफ स्पैम ही रह गई होगी। और नहीं ब्रदर सोंगफाई, और वो ऐसे करते करते बहुत जोर से रो रही थी। फिर वो धीरे धीरे खुद को शांत करती है और उसकी बॉडी अब भी कांप रही थी और वो कहती है कि पर क्यों, आखिर शैडो ब्रदर सोंगफाई को मारना क्यों चाहता है? और इस ग्रुप चैट से पढ़ने से मुझे ऐसा पता चल रहा है कि उसने 3 बार सोंगफाई को जब मारा था वहां पर दर्जनों लोग उसकी मदद के लिए खड़े हुए थे, उसके बाद भी उसने मार दिया। ये कितना डरावना है, वो इतना ताकतवर क्यों है? तभी इसी ग्रुप चैट पे उसी मोटी सुअर का मैसेज आता है, ब्यूटीज ब्रदर सोंगफाई को अभी के लिए हमारी जरूरत है। जांघाई सिटी में जितनी भी सिस्टर
रह रही हैं वो जाके अपनी ट्रेडेबल लाइफ स्पैम अभी उनको सेल कर सकती हैं। ब्रदर अभी दाजियांग प्लाजा में है, उनकी लाइफ स्पैम खरीदने का परचेसिंग रेशो 1 to 10,000 है। ब्यूटीज इस तरीके से हम बहुत ही ज्यादा अमीर भी हो जाएंगे और हमारे पास ब्रदर सोंगफाई की मदद करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। इधर शाओवी अपने स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और वहीं पर ही जब वो ये मैसेज पढ़ती कि ब्रदर सोंगफाई अभी दाजियांग प्लाजा में है तो वो कहती है कि दाजियांग प्लाजा मुझसे ज्यादा दूर नहीं है, नहीं मैं ऐसे ही यहाँ बैठ के ब्रदर सोंगफाई की लाइफ स्पैम के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकती, मुझे जाके उनकी मदद करनी होगी। फिर वो उसी डायरेक्शन में भागने लग जाती है और भागते भागते चिल्लाती आती है कि उस इडियट और उसकी टीम की वजह से मैंने 200 दिनों से भी ज्यादा दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम को खर्च कर दिया, अगर वो अभी मेरे पास होती तो सोंगफाई की मैं इससे मदद कर सकती थी। फिर हमारा सीन चेंज होकर शैडो की तरफ आता है जहाँ पर एक क्रैब को कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है और हमें दिखाते हैं हमारे एमसी ने चारों तरफ तबाही मचा रखी है। भले ही वो 3rd लेवल से पार पहुंच चुका है पर वो एक भी बार गेम के बाहर नहीं आ रहा है, वो तो 10th लेवल तक पहुंचने में बिल्कुल पागल हो चुका है। यहाँ बॉस हो या मॉन्स्टर हो या कोई छोटी सी मछली, एक्सपीरियंस पॉइंट पाने के लिए वो हर एक को मारे जा रहा है और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद वो अब लेवल 10 तक पहुंच चुका है। इसके लिए उसे कांग्रेचुलेशन दी जाती है और एक और नोटिफिकेशन आती है जहां पर उसका 4 डायमेंशनल एट्रीब्यूट +2 से बढ़ा दिया जाता है। ये क्या चीज है अभी तो हमें नहीं बताई गई है और उससे 5 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिलते हैं। इसके साथ साथ उसने कैरियर अचीवमेंट को भी अनलॉक कर लिया है। तभी एक बड़ी नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम पहले प्लेयर हो जो जियांगहाई सिटी में लेवल 10 तक पहुंचा है, तो तुम्हें 7 रेपुटेशन पॉइंट दिए जाते हैं और पूरी दाजिया कंट्री में भी तुम पहले प्लेयर हो जो लेवल 10 तक पहुंचा है, इसके लिए तुम्हें 14 रेपुटेशन पॉइंट दिए जाते हैं और इवन ग्लोबली तुम पूरे वर्ल्ड में पहले प्लेयर हो जो लेवल 10 तक पहुंचा है, इसके लिए तुम्हें 21 रेपुटेशन पॉइंट्स और दिए जाते हैं। और जब जियांगहाई सिटी के स्कोप के अंदर 7 लेवल 10 के प्लेयर आ जाएंगे तो अबेंडेंट कॉन्टिनेंट ऑफ गॉड्स तक पहुंचने का टेलीपोर्टेशन फंक्शन एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तभी सारे टाउन्स के ऊपर एक सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि ये ग्लोबल अनाउंसमेंट है, यहाँ प्लेयर शैडो सबसे पहला पर्सन बन चुका है जो लेवल 10 तक पहुंचा है। जो पढ़ के सभी लोग बात करने लग जाते हैं जैसा कि मैंने सोचा ही था, शैडो ही पहला पर्सन था जिसने गोल्ड लेवल के बॉस को मारा था और अब वो लेवल 10 तक पहुंचने वाला भी पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला पर्सन बन चुका है। दूसरा कहता है बॉस शैडो तो सच में बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। इसके साथ साथ मैंने सुना है कि बॉस शैडो ने किसी छोटे से आइडल को कई बार मार दिया। तो दूसरा कहता है हाँ वो आइडल सोंगफाई है। तो पहला कहता है क्या सोंगफाई वो बंदा, वो तो ये डिजर्व करता ही था। दूसरे गांव में भी इस अनाउंसमेंट को पढ़ के लोग बहुत हैरान हो रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे व्हाट द हेक, ये शैडो एक्चुअली दाजिया से है। डक मेरे स्मिथ्स का एक लौता हिडन प्रोफेशन बस लेवल 8 पर ही है, तो आखिर इस शैडो के पास किस तरह की पावर है। यहाँ तियानजियो में 1.5 बिलियन लोग हैं, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, कौन आखिर इस शैडो के पास कैचअप कर सकता है। फिर हमारा सीन चेंज होकर शैडो की तरफ आ जाता है जहां पर वो 13 इवोल्यूशन पॉइंट्स को कंज्यूम कर लेता है, जिससे अब उसके पास कोई और इवोल्यूशन पॉइंट नहीं बचे हैं और उसने अपनी इनिशियल स्किल बैकस्टेप को प्लेटिनम से एमराल्ड तक पहुंचा लिया है। अब किसी को बैकस्टेप मारने पर इससे 50% का डैमेज इनहेंसमेंट मिलेगी। इसके बाद एमसी समुद्र के पास आके देखने लग जाता है और वो कहता है कि पर मेरे पास अब भी ट्रेडेबल लाइफ स्पैम बस 7000 दिनों से थोड़ी सी ज्यादा है, ये तो कंप्लीटली काफी नहीं है। फिर हमें एक विंडो के अंदर एमसी की पूरी डिटेल्स दी जाती हैं जहां पर उसका नाम शैडो है, क्लास शैडो है, इसका लेवल 10 है, इसकी नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम 1219 साल 128 दिनों की है, ट्रेडेबल लाइफ स्पैम 7455 डेज की है, स्ट्रेंथ 39, कॉन्स्टिट्यूशन 39, एजिलिटी 111, स्पिरिट 41, प्रेस्टीज 47। ये पढ़ने के बाद शैडो कहता है कि मुझे अगर इस इनिशियल टाउन को छोड़कर गॉड अबेंडेंस कॉन्टिनेंट में जाना है तो मुझे 7 ऐसे लोगों को जमा करना पड़ेगा जो लेवल 10 तक पहुंच चुके हों। अभी के लिए तो लोगों का हाईएस्ट लेवल ही 7 है, तो मुझे लगता है थोड़ा और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। चलो ये भी बढ़िया है, अब मैं रियलिटी में जाके अपने कुछ स्कोर्स को भी सेटल कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे करके अपना एमसी इसी बीच के ऊपर से गायब हो जाता है और हमारा सीन चेंज होकर एमसी की रियल हैंडसम बॉडी पे आ जाता है जहां पर वो एकदम से अपनी आंखें खोलता है और वो जब अपने होश संभालता है तो उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ रखी होती है कि क्या तुम अपनी ट्रेडेबल लाइफ स्पैम को कंज्यूम करके अपनी एबिलिटीज को रियलिटी में लाना चाहते हो। और अपने सामने रियलिटी में इस नोटिफिकेशन को देख के अपना एमसी बिल्कुल भी हैरान नहीं होता क्योंकि उसे पहले ही पता था कि ये रियलिटी में भी आ सकती है, इसीलिए वो कह देता है हाँ मुझे अपनी एबिलिटीज को रियलिटी में भी लाना है। तो तुरंत शैडो के सामने एक और नोटिफिकेशन में ऑप्शंस आ जाते हैं कि वो क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकता है। सबसे पहले उसके क्लास एंड लेवल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और दूसरे नंबर पर इक्विपमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, तीसरे नंबर पे स्किल्स, चौथे और पांचवें नंबर पर लिनिएज और डिविनिटी है, जिन दोनों में से अभी एमसी के पास कुछ भी नहीं है तो इनमें से कोई सी भी चीज को यूज नहीं कर सकता। ये पढ़ने के बाद शैडो तुरंत कहता है कि सबसे पहले मेरी क्लास को एक्सट्रैक्ट करो। ऑर्डर मिलते ही तुरंत ही उसके अंदर से बहुत ज्यादा रियलिटी में एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है और उसकी क्लास एक्सट्रैक्ट हो जाती है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 1000 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम कंज्यूम कर ली है।
है। तुमने इकलौता हिडन प्रोफेशन शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इसके सारे पैसिव इफेक्ट को एक्टिवेट किया जा रहा है। तुम्हारी स्ट्रेंथ 3 से, कॉन्स्टिट्यूशन 3 से, एजिलिटी 8 से और स्पिरिट 5 से इंक्रीज हो चुका है। शैडो इस पावर को फील करते हुए कहता है ये अच्छा तो है, पर वो इतनी सी पावर से सेटिस्फाइड नहीं होता, इसीलिए वो लेवल 2 को एक्सट्रैक्ट करता है। और लेवल 2 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके 2000 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम कंज्यूम हो जाती है। और वो सक्सेसफुली लेवल 2 को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और वो रियलिटी में लेवल 3 तक पहुंच जाता है। उसकी स्ट्रेंथ 4 से, कॉन्स्टिट्यूशन 4 से, स्पिरिट 4 से और एजिलिटी 14 से इंक्रीज हो जाती है। फिर शैडो कहता है कि अब अगला मुझे एबिलिटीज को एक्सट्रैक्ट करना है, पर वो अपने शब्दों को फिनिश कर पाता है उससे पहले एक नोटिफिकेशन आ जाती है जिसे देख के वो बहुत हैरान हो जाता है। और वो हैरानी से कहता है लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो जिस स्किल का ग्रेड जितना ज्यादा हाई होगा उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए उतनी ज्यादा लाइफ स्पैम कंज्यूम करनी पड़ेगी, और हाई लेवल की स्किल्स के लिए तो यही लाइफ स्पैम की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। पर मुझे ये नहीं लगा था स्किल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लाइफ स्पैम को उसके इनिशियल ग्रेड से कैलकुलेट किया जाता है, ना कि उस ग्रेड से जिस ग्रेड तक वो इवॉल्व होके पहुंची है। मेरी बेसिक शैडो स्किल को रियलिटी में लाने के लिए मुझे बस 900 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम चाहिए, और स्किल के रियलिटी में आने से उसका लेवल गेम से सिंक्रोनाइज हो जाता है। मतलब कि एमसी ने पैसे दिए बस बेसिक लेवल की स्किल को खरीदने के लिए, पर उसके पास प्लेटिनम रैंक की है तो प्लेटिनम रैंक की ही उसके पास आ जाएगी, जो सुन के एमसी को थोड़ी राहत मिलती है। फिर वो बस 900 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम देखे प्लेटिनम ग्रेड की अपनी शैडो स्किल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और 2262 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम देखे बस सिल्वर ग्रेड की वेनम डार्ट स्किल को एक्सट्रैक्ट करता है। फिर वो अपनी स्किल्स की पावर्स को फील करते हुए कहता है कि मेरे पास अब भी 1292 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम बची है, पर अभी के लिए मैं इससे किसी और एबिलिटी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। मैंने सोचा था कि मेरी प्लेटिनम ग्रेड की शैडो स्किल मुझे बहुत ही हाई प्राइस में मिलेगी, पर मुझे तो ये किसी लो क्वालिटी स्किल के प्राइस में मिल गई। ये तो सच में बहुत ही ग्रेट डील थी। फिर तुरंत ही उसके अंदर से डार्क कलर का ऑरा निकलने लग जाता है, उसके हाथों से गुस्से के मारे नसें भी बाहर आने लग जाती हैं, और वो एकदम से एक डेडली लुक देते हुए कहता है अब मेरी बेसिक फिजिकल वैल्यू किसी ऑर्डिनरी पर्सन के मुताबिक 2 गुना ज्यादा हाई हो चुकी है, और मेरी एजिलिटी तो 32 पॉइंट्स तक हाई हो चुकी है, जो कि ह्यूमन बींग्स की लिमिट को भी पार कर जाती है। मेरी अनलिमिटेड इनविजिबिलिटी और वो पॉइजन डार्ट्स जिन्हें मैं 14 मीटर दूर से भी फेंक सकता हूँ, इससे तो मैं एक अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा और सॉन्गफाई का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। फिर वो अपने फोन में सॉन्गफाई के बारे में चेक करता है तो वहां से उसे सॉन्गफाई की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और वो कहता है ओ सॉन्गफाई तो जंगलियों की तरह लाइफ स्पैम खरीद रहा है, वो जरूर गेम में खुद को अपग्रेड करने के बाद मुझसे स्कोर सेटल करने के बारे में सोच रहा है। दाजियांग प्लाजा ये जरूर मुझसे 7-8 किलोमीटर दूर होगा। अगर मैं अपनी करंट स्पीड से देखूं तो मुझे थोड़ा सा 10 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाएगा वहां तक पहुंचने में। फिर एकदम से उसके हाथ में फोन वाइब्रेट करने लग जाता है। वहां पर एक कॉल आता है। इसका कॉन्टैक्ट देख के एमसी कहता है हु क्विबिन ये कंपनी की घमंडी सुपरवाइजर है जो हमेशा अपनी पावर पे बहुत घमंड दिखाती है। तभी क्विबिन का एमसी के पास एक मैसेज आता है जहां पर उसने लिखा था क्विंग फैंग क्या तूने अपना दिमाग खो दिया है? तू मेरा भी फोन का जवाब नहीं दे रहा है। इस यंग लेडी की तेरे ऊपर निगाहें हैं, ये जरूर तेरे लिए बहुत ही बड़ा फॉर्च्यून है। फिर भी तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे साथ कॉपरेट नहीं कर रहा है, मुझे तुरंत ही फिर से कॉल बैक कर वरना मैं। पर एमसी तो सीधे इसको इडियट बोलते हुए ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है और सीधा आगे बढ़ने लग जाता है, और बढ़िया स्वैग में आगे बढ़ते हुए अपने फोन को हवा में उड़ा देता है और एक हाथ पैंट की पॉकेट में डालते हुए वो कहता है ये बेवकूफ लोग जल्द ही ये रियलाइज करेंगे कि असली गॉड फॉरसेकन गेम क्या है। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ मुझे माफ करना कि ये वाला चैप्टर मैंने गलती से मिस कर दिया था। वो क्या है ना, वो पिछला वाला चैप्टर कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग था तो उसे एक्सप्लेन करने के चक्कर में मैंने पीछे देखा ही नहीं कि एक चैप्टर मैंने मिस ही कर दिया। और इसके बाद वाला चैप्टर तो पहले ही अपलोड है, तो तुम अगर फिर से जाके देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो चलो अब मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।